हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में इस बात का इंतजार था कि जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम क्या फैसला लेंगे, क्योंकि कई दिनों से लगातार ये बात जो रही थी, क्योंकि जेजेपी के विधायकों द्वारा अलग अलग तरीके से फैसले लिए गए हैं। चाहे वो देवेंद्र बबली की बात की जाए या फिर अन्य जो विधायक हैं। रामकुमार गौतम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करें। गौतम जी, क्या फैसला आपने लिया इस चुनाव में? कोई फैसला नहीं लिया है। जो आदमी जिसकी मदद करना चाहे, कोई नैना चौटाला की करे, सुनैना चौटाला की करे, कोई मायावती के कैंडिडेट की करे, किसी और की करे, कांग्रेसी की करे, बीजेपी की करे, किसी की करो। मैंने किसी के लिए अपील नहीं की है। अपनी आत्मा की आवाज जो है उसके मुताबिक वोट दो। जो अच्छा लगे, देश हित में हो, उसको वोट दो। जिस तरीके से हिसार की बात करें, हिसार आपका गृह क्षेत्र है जी, क्या मानते हैं कौन सा कैंडिडेट है वो सबसे अच्छा है से आप? देखिए, इस वक्त कैंडिडेट का सवाल नहीं है। इस वक्त सवाल है देश में कौन प्राइम मिनिस्टर बने, किसका राज, स्टेबल राज, देश हित में अच्छा रहे, वो सवाल है। इसमें ये नहीं है अब कौन एमपी बनेगा। एमपी सारे देखे भाले हैं। 3 बार एमपी जयप्रकाश रेलिया सारे जानते हैं। 2 बार एमएलए रह चुका है, सभी जानते हैं उसको। ये मंत्री है इस वक्त प्रेजेंटली। ये इसकी माँ जो है लड़ रही है, तो दुष्यंत की एमएलए थी। इसके घर वाला 2 बार एमएलए एमपी बना। बेटा एमपी था, यहाँ से शानदार रोल अदा किया उसने, दुष्यंत ने। तो जिसको लोग देना चाहें दो वोट, क्या दिक्कत है। या यूं कहें, मायावती को दो। मायावती का कैंडिडेट अच्छा लगता हो, किसी ने, गरीब बेचारी है, उसका दे दो, किसी को दो। लेकिन आज देश हित में मेरे अपने विचार हैं, ये मैं किसी को नहीं कहता किसको वोट दो, किसी को दो। लेकिन समय की मांग है। इस वक्त नरेंद्र मोदी ने अनेक काम ऐसे किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वुडंट डेयर टू डू। 370 धारा तोड़ना कोई सरल बात है क्या? राम मंदिर का निर्माण कितने अड़ंगे अड़ाए लोगों ने। ट्रिपल तलाक, 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया। अनेक काम किए उसने। पत्थर लगते थे सेनाओं के श्रीनगर में, कश्मीर में, बेचारे पत्थर खा के आ जाते थे। आज हालात बदल गए वहां के, सब कुछ। उसका तो एहसान, उसका कर्ज उतार नहीं सकता देश नरेंद्र मोदी का। सरल शब्दों में ये कही तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। मैं किसी को अपील नहीं करूंगा। मैं तो अपने विचार बताए हैं। समय जो है, अब इनमें किसको बनाओगे बताओ। हुड्डा साहब रोज अपील करते फिरे। हुड्डा साहब बने क्या? उनका राहुल बनेगा क्या? राहुल ने जो कैंडिडेट आधे खड़े कर रखे हैं, मेजोरिटी वाले कैंडिडेट नहीं खड़े कर रखे, तो किसको बनाएंगे? कोई एक दूसरे को चौधरी नहीं मानता। अखिलेश को बनाएंगे, तेजस्वी के बनाएंगे। स्टालिन वो तो कहता है जी हम तो, उसका छोरा तो कहता है ये देश ही हमारा नहीं है, हमारा रंग अलग, इनका रंग अलग। सनातन धर्म की वो कहता है ये तो स्टोरी है। तो अब ऐसे ऐसे लोग इंडी में हैं, केजरीवाल जैसे लोग, देश के गद्दार, जिनके खिलाफ एलिगेशन है कि खालिस्तान, सिख फॉर फ्रीडम के लिए जो ये खालिस्तानी मूवमेंट है, उसमें पैसा लिया है खूब इसने। एलिगेशन लगाया है गुरुपंत वो जो पन्नू है उसने, कि वो भुल्लर छुटवाना था, उसने पैसे लेके छुटवाया नहीं, गद्दारी की। जेजेपी पार्टी से आप विधायक हैं। पार्टी ने 2 विधायकों को नोटिस जारी किया है पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर, इस तरह को लेकर आप क्या देखते हैं इस तरीके से? बेटा, मुझे तो कोई पता नहीं किसको क्या किया है। नोटिस तो पहले मेरे को बतेरे दिए थे। मैंने तो कहा था भाई नोटिस दो, मगर निकालते तो हो नहीं बेटा तुम। तो उन्हें कभी निकाले ही नहीं नोटिस, हमेशा देते थे। अब इसका मुझे पता भी नहीं कैसा नोटिस इसको क्यों दिया है। अभी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, आप क्या माने किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अगर आप? मेरा तो बेटा कोई चुनाव का इरादा नहीं है। मैं तो अपने घर में, ठीक बूढ़ा हो गया, अपने घर में बैठा। बिल्कुल। नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम हमारे साथ थे और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के किसी नोटिस का उनको नहीं पता है, लेकिन वो वोट की अपील के लिए किसी को नहीं कहेंगे और देश हित में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सबसे बेहतर देखते हैं। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज, हिसार।